दोस्तों, ये सुनिए, सोनम सर अपनी जुबानी बता रहे हैं कि अपने देश ने क्या दिया इनको। मैं सोनम सर से आग्रह करना चाहता हूँ कि देश को अपने हाल पर छोड़ दीजिए सर। आप किसी दूसरे देश में शरण ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जीते जी कद्र नहीं होगी। ये सरकार और ये देश भ्रष्टाचारियों का है, ना कि देशभक्तों का। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, यहाँ पर केवल आपके करने से कुछ नहीं बदलने वाला सर। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो सोनम वांगचुक सर तक पहुँचे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ये एक के करने से नहीं होगा, केवल आपके करने से नहीं होगा। यहाँ सबको करना पड़ेगा। जो समर्थ है वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप है कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। आप सोचना छोड़ दीजिए सर। आप सही है, सबको पता है। और अगर जनता पढ़ लिख गई तो सरकार का वोट बैंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार जो सो कॉल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ अनपढ़ों को पढ़ने ना देना और फिर उनको बहला फुसलाकर झूठे वादे करके, नौकरी के वादे करके वोट बैंक की राजनीति करने का पुराना चलन है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बीजेपी आज नहीं तो कल आपको मार देगी। इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि कम से कम किसी दूसरे देश का तो भला होगा। चलिए मैं आपको एक ताज्जुब की बात भी सुना दूं। कुछ ही दिन पहले मैं नई दिल्ली में स्विस एम्बेसी गया इसी सिलसिले में वीज़ा लेने के लिए। और वीज़ा मांगना था तो मैंने 5 साल का वीज़ा ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कबूल किया और फिर वो मुझे ऊपर ले गए एम्बेसी में अफसरों से मिलाने के लिए और पूरा एम्बेसी दिखाने लगे। और खुशी इस बात की हुई कि उनके दीवारों पर हमारे लद्दाख में जो हमने आइस क्यूब आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए उनकी तस्वीरें सजी हुई थी दीवारों पर। वीज़ा तो मुझे उसी शाम दिया और जब मैंने उनसे कहा कि फीस क्या होगी तो वो बोले आपको वीज़ा देते हुए हमें गर्व होता है, हम आपसे फीस नहीं लेंगे। मैं हैरान और चला आया, मगर दिल ही दिल में खुश भी हुआ और दुखी भी। दुखी इसलिए हुआ कि मैं सोचने लगा मेरा अपना देश मुझे क्या देता है। मुझे अपने देश में तो 1 साल में किया था एंटी नेशनल का एक खिताब।